मुझे बोझ समझकर घर से निकाला। पति ने सौतन के लिए ठुकराया। फिर मैंने जब एक दस्तखत से उनकी दुनिया उजाड़ दी और जिस हवेली के अहंकार में वो बाप बेटे अंधे हो चुके थे, मेरे एक हस्ताक्षर ने उन्हें उसी हवेली का चौकीदार बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक। कहानी एक ऐसी माँ और पत्नी की है जिसे उसके अपने ही खून ने धोखा दिया। एक औरत जिसने अपनी पूरी जवानी घर को स्वर्ग बनाने में खपा दी, उसे बुढ़ापे में कचरा समझकर बाहर फेंक दिया गया। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, नारी की सहन शक्ति जब जवाब दे जाती है तो वो काली बन जाती है। आज की कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या पैसा रिश्तों से भी बड़ा है। शहर के पौष इलाके में शर्मा विला नाम का एक आलीशान बंगला था। इसके मालिक थे बिजनेस टाइकून किशोर शर्मा। किशोर को अपनी दौलत और जवानी का बहुत घमंड था। घर में उनकी पत्नी सावित्री देवी थी, जो एक सीधी सादी घरेलू औरत थी। सावित्री ने दिन रात एक करके अपने बेटे रोहन को पाला था। रोहन अब 25 साल का हो चुका था और अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था, घमंडी और बदतमीज। सावित्री का जीवन नर्क बन चुका था। किशोर शर्मा का अफेयर अपनी सेक्रेटरी कामिनी से चल रहा था। कामिनी अक्सर घर आती और सावित्री का अपमान करती। किशोर चुपचाप तमाशा देखते और हंसते। एक रात हदों की सारी सीमाएं टूट गई। किशोर शराब के नशे में घर आया। उसके साथ कामिनी भी थी। किशोर ने सावित्री के सामने तलाक के कागज फेंक दिए। साइन कर इस पर बुढ़िया, किशोर चिल्लाया। मैं उब चुका हूं तेरी इस मनहूस शकल से। अब कामिनी इस घर की मालकिन बनेगी। मुझे तलाक चाहिए, अभी की अभी। सावित्री रोने लगी। जी आप क्या कह रहे हैं? मैंने इस घर को मंदिर की तरह पूजा है। मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? तभी सावित्री का लाडला बेटा रोहन आगे आया। सावित्री को लगा कि बेटा उसका साथ देगा, लेकिन रोहन ने जो किया उसने एक माँ की कोख को लज्जित कर दिया। रोहन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गया। माँ, अब ड्रामा मत करो, रोहन ने कड़काई से कहा। पापा ठीक कह रहे हैं, तुम अनपढ़ हो, गंवार हो। कामिनी आंटी कितनी स्मार्ट है, वो हमारे स्टेटस को सूट करती हैं। तुम हमारे लिए सिर्फ एक बोझ हो। निकल जाओ यहाँ से। सावित्री ने बेटे के पैर पकड़ लिए। रोहन, मैंने तुझे अपनी छाती का दूध पिलाया है बेटा, मुझे घर से मत निकाल। मैं कोने में पड़ी रहूंगी, नौकरानी बनकर रहूंगी, लेकिन मुझे मत निकाल। कामिनी ने अपनी सैंडल से सावित्री के हाथ पर मारा। छोड़ बेटा रोहन, इस भिखारिन को धक्के मारकर बाहर निकालो। आज से यह राजमहल मेरा है। रोहन ने एक जोरदार धक्का दिया। सावित्री सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे सड़क पर जा गिरी। उसके माथे से खून बहने लगा। ऊपर खड़े होकर किशोर, रोहन और कामिनी जोर जोर से हंस रहे थे। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सावित्री, जो इस घर की लक्ष्मी थी, आज कूड़े की तरफ बाहर पड़ी थी। दोस्तों जरा सोचिए, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिस बेटे के लिए उसने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। उसी ने उसे बोझ कहा। क्या आज के कलयुग में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं बची? क्या एक माँ की ममता का मोल बस इतना ही है? अगर आपकी आंखों में भी आंसू है और आप मानते हैं कि माँ का अपमान सबसे बड़ा पाप है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। हमें मिलकर इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। सावित्री पूरी रात बारिश में भीगती रही। सुबह होते ही वह एक मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। उसके पास न खाने को पैसे थे, न रहने को छत। उसने वहीं भीख मांगकर अपना पेट पालना शुरू कर दिया। वो रोज भगवान से पूछती, मेरी गलती क्या थी? उधर शर्मा विला में जश्न चल रहा था। किशोर अपनी 500 करोड़ की पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचकर विदेश में सेटल होने की प्लानिंग कर रहा था। एक बड़ी विदेशी कंपनी यह प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार थी। डील फाइनल होने वाली थी। वकील मिस्टर खन्ना घर आए। सब लोग बहुत खुश थे। कामिनी तो अभी से ही पेरिस में शॉपिंग के सपने देख रही थी। वकील खन्ना ने फाइल खोली और किशोर से कहा, मिस्टर शर्मा, सब कुछ तैयार है, बस एक छोटी सी औपचारिकता बाकी है। इस जायदाद को बेचने के लिए ट्रस्टी के हस्ताक्षर चाहिए। किशोर हंसा। ट्रस्टी? अरे मैं ही तो हूँ मालिक। लाओ पेन, कहाँ साइन करना है? वकील खन्ना ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। नहीं सर, आप शायद अपने पिताजी स्वर्गीय दीननाथ जी की वसीयत भूल गए हैं। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि यह सारी 500 करोड़ की जायदाद सावित्री देवी ट्रस्ट के नाम है और इसकी एकमात्र ट्रस्टी और मालकिन आपकी पत्नी श्रीमती सावित्री देवी है। उनके हस्ताक्षर के बिना आप इस घर का एक ईंट भी नहीं बेच सकते। हॉल में सन्नाटा छा गया। किशोर के हाथ से गिलास छूटकर गिर गया। रोहन और कामिनी के चेहरों का रंग उड़ गया। क्या बकवास है ये? किशोर चिल्लाया। वह अनपढ़ औरत, मेरे पिताजी ने सारी पावर उसे दे दी। जी हाँ, वकील ने कहा। दीननाथ जी को पता था कि आप एक दिन ऐसा ही करेंगे, इसलिए उन्होंने यह क्लॉज डाला था। अगर आपको यह प्रॉपर्टी बेचनी है तो सावित्री जी के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं, और अगर वो साइन नहीं करती तो आप सब दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट भी उन्हीं के नाम से लिंक्ड है। अब बाजी पलट चुकी थी। वो बाप बेटे जो कल तक शेर बन रहे थे, अब भीगी बिल्ली बन गए। उन्हें पता चला कि सावित्री मंदिर के पास भीख मांग रही है। किशोर, रोहन और कामिनी दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सावित्री फटे हुए कपड़ों में, गंदे बालों के साथ सीढ़ियों पर बैठी है।
किशोर दौड़कर सावित्री के पैरों में गिर पड़ा। सावित्री, मेरी जान, देखो मैं आ गया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, चलो घर चलो। रोहन भी रोने का नाटक करने लगा। माँ, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मेरी प्यारी माँ हो ना, चलो घर, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सावित्री ने अपनी सुनी आंखों से उन्हें देखा। वह समझ गई कि यह प्यार नहीं मतलब है। वकील खन्ना भी वहां आ गया और उन्होंने पेपर आगे बढ़ाया। सावित्री जी, ये लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, आपके साइन चाहिए। दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर है। एक माँ के पास दो रास्ते हैं, या तो वो फिर से ममता में पिघल जाए और इन धोखेबाजों को माफ कर दे, या फिर दुर्गा बनकर इनका संहार करे। मैं आपका बेटा विवेक ऐसी जज्बाती कहानियां आपके लिए दिल से लिखता हूँ। समाज की यह सच्चाई दिखाना मेरा मिशन है। लेकिन दोस्तों, इस मिशन में मुझे आपके इस आर्थिक सहयोग की बहुत जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि यह आवाज़ कभी दबे नहीं, तो कृपया नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को दबाकर या चैनल की मेंबरशिप लेकर मेरी मदद करें। आपका छोटा सा योगदान मेरे बूढ़े माता पिता की सेवा और इस चैनल को जिंदा रखने में मदद करता है। मैं जानता हूँ आप मुझे निराश नहीं करेंगे। सावित्री ने वो पेपर हाथ में लिया। किशोर और रोहन की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि सावित्री पुरानी अनपढ़ औरत है, इमोशनल होकर साइन कर देगी। बस एक दस्तखत और सब ठीक हो जाएगा सावित्री, किशोर ने लालच से कहा। सावित्री ने पैर उठाया। उसने किशोर की आंखों में देखा। आज उन आंखों में डर था जो कल तक घमंड से भरी थी। सावित्री ने कांपती आवाज में कहा, तुमने कहा था ना कि मैं बोझ हूं, तुमने कहा था ना कि मेरा एक दस्तखत चाहिए, लो कर दिया दस्तखत। सावित्री ने पेपर पर साइन किया और पेपर वकील को थमा दिया। किशोर खुशी से उछल पड़ा। थैंक यू सावित्री, तुम महान हो, चलो अब घर चलते हैं। तभी वकील खन्ना ने पेपर पढ़ा और जोर से चौंका। फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रुकिए मिस्टर किशोर, वकील ने कहा। सावित्री जी ने सेल डीड बेचने के कागज पर साइन नहीं किए हैं, उन्होंने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके एक नए आदेश पर साइन किए हैं। क्या मतलब? किशोर और रोहन चिल्लाए। वकील ने पढ़ना शुरू किया। मैं सावित्री देवी इस 500 करोड़ की पूरी संपत्ति की ट्रस्टी होने के नाते आज यह फैसला करती हूँ कि मेरे पति किशोर और बेटे रोहन ने मेरा यानी कि स्त्री और माँ का घोर अपमान किया है। इसलिए मैं अपनी पूरी जायदाद अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के नाम करती हूँ। आज से इस बंगले में अनाथ बच्चे रहेंगे और जहाँ तक किशोर और रोहन की बात है, उन्हें इस जायदाद से बेदखल किया जाता है। उन्हें एक रुपया भी नहीं मिलेगा। किशोर और रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कामिनी ने तो यह सुनते ही वहां से दौड़ लगा दी, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब किशोर कंगाल हो चुका है। किशोर चीखा, तुम ऐसा नहीं कर सकती सावित्री, हम सड़क पर आ जाएंगे। सावित्री खड़ी हुई। आज उसमें एक अलग ही तेज था। उसने रोहन के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। तड़ाक। जिस माँ को तुमने सड़क पर फेंका था, आज उसी माँ ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। यह बंगला, यह दौलत, यह सब मेरे ससुर जी का आशीर्वाद था, जिसे तुम जैसे पापियों के हाथ में नहीं रहने दे सकती। जाओ, अब तुम लोग भी भीख मांगो और देखो कि बोझ होना कैसा लगता है। पुलिस आ गई और किशोर और रोहन को बंगले से बाहर निकालने का आदेश दिया गया, क्योंकि अब वह बंगला अनाथालय बन चुका था। सावित्री ने उसी मंदिर में अपना बाकी जीवन सेवा में बिताने का फैसला किया, लेकिन अब वह भिखारी नहीं, बल्कि सैकड़ों अनाथ बच्चों की माँ थी। और वो बाप बेटे, वो आज भी उसी शहर के सड़कों पर ठोकरें खा रहे हैं। निष्कर्ष। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि नारी को कभी अबला समझने की भूल मत करना। वो जननी है तो विनाशक भी है। पैसों का घमंड आज है कल नहीं, लेकिन परिवार और संस्कार ही असली दौलत है। जिन्होंने अपनी माँ को रुलाया वह दुनिया में कभी सुखी नहीं रह सकते। आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में माँ तुझे सलाम जरूर लिखें। और हाँ, एक जरूरी बात, मेरे प्यारे परिवारजनों, आप ही मेरी ताकत हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली कहानी दहेज के लिए जुटाई गई बेटी का भूत या सौतेली माँ का खौफनाक अंत विषय पर बनाऊं, तो अभी मेंबर्स ओनली कमेंट में अपनी राय दें या सुपर चैट भेजकर अपनी पसंद बताएं। मैं अगला वीडियो आपकी फरमाइश पर ही बनाऊंगा। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें और माँ बाप की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत।